सफलता के लिए सही गुरु, सही मार्गदर्शन का होना जरूरी है, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसी ही उड़ान करा रहा है काशीपुर का एक ऐसा संस्थान जहां पर बच्चे विदेश जाकर अपना भविष्य बना रहे हैं, विदेश जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश जाकर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं और डॉक्टर बन रहे हैं। ऐसे संस्थान जिसने आज काशीपुर में बुलंदियों के नए झंडे गाड़ दिए हैं, अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। ऐसे ही संस्थान में आज हम लेकर आए हैं एक खास इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिस्ट इनसाइट कवरेज काशीपुर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आए हैं जिसका नाम पूरे काशीपुर में आज सबसे ऊपर चल रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा संस्थान जो बच्चों के भविष्य को लेकर सबसे ज़्यादा इस समय गंभीरता से कार्य कर रहा है। ऐसे ही एक संस्थान में आए जिसका नाम है इन्फीवे इमिग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, इन्फीवे इमिग्रेशन के आज ओनर से, यहाँ पर डायरेक्टर से, एमडी सर से हम यहाँ पर मिलने के लिए आए हुए हैं और ये खास इंटरव्यू हम सिर्फ इनसाइट कवरेज के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों आइए मिलते हैं इस संस्थान के मालिकों से, जो कि इस संस्थान को काफ़ी मेहनत से और काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन से तरक्की की ओर, ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। तो संस्थान के बारे में बातचीत करते हैं इस इंटरव्यू में। तो आइए मिलते हैं इस संस्थान के ओनर से। यहाँ पर हमारे साथ हैं डॉक्टर फैज और फ़हीम सर। तो आइए सबसे पहले मैं फ़हीम सर से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। वेलकम फ़हीम सर। थैंक यू सो मच। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने संस्थान का और अपना सूक्ष्म परिचय दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबको नमस्कार मेरी तरफ से जी। मेरा नाम फ़हीम हुसैन है और ये जो मेरी कंपनी है ये 2018 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसको, बहुत कंपनी को। बहुत बढ़िया। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने सोचा नहीं था कि हम इतने अच्छी बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि हमने बहुत सारे बच्चों को विदेश भेजा है और ये इसका मतलब ही जो इमिग्रेशन का जो मेन मकसद है वो यही है कि बच्चे पहले यहाँ पे स्टडी करते हैं, स्टडी के बाद बच्चे फिर यहाँ अच्छी रैंक लेकर आते हैं, स्कोर्स लेकर आते हैं, स्कोर्स के बाद फिर हम लोग उनका एडमिशन कराते हैं फॉरेन में जहाँ बच्चा जाना चाहता है। बहुत बढ़िया। मेरी कंपनी का सिस्टम ये है, इसकी कोई ब्रांच नहीं है, ये एक हमारी खुद की डेवलप कंपनी है। इस कंपनी में सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने जब ये स्टार्ट किया था तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम इतने बच्चों को यहाँ से सक्सेसफुल उनकी लाइफ मतलब बना सकते हैं हम लोग। और जो बच्चे हमारे यहाँ से कंप्लीट करके गए हैं वो बिल्कुल जेन्युइनली तरीके से बच्चे गए हैं, जो आज एक अच्छे मुकाम पे भी हैं, अच्छे एक पोजीशन पे भी हैं। और जैसे कि मैं बताऊंगा कि हम लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए और सबसे ज़्यादा जो हमने बच्चे जो सेंड किए हैं वो अपने यूरोप में सेंड किए हैं, जिसमें बहुत कम खर्च में यहाँ से बच्चा चला जाता है। जाने के बाद आराम से 2-2.5 लाख रुपए अपना मेहनत करके वो कमा लेता है। सर ये बताइए, आज यहाँ पर काफ़ी बैलून वगैरह लगे हुए हैं, तो इनके बारे में बताइए। आज क्या कोई खास बात है या कुछ खास दिन है, कुछ खास है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली मेरा मानना तो है ज़िंदगी में हमेशा अपग्रेड्स होना चाहिए जी। अभी अपग्रेडिंग हमने करी है, इसमें हमने सक्सेस ली है इस बिजनेस में। 2018 से लेके जो 2024 का जो हमारा सफ़र है, टचवुड बहुत अच्छा सफ़र है। और आज हमने जो ये इनोग्रेशन जो दोबारा करी है, रीओपनिंग जो हमने करी है, वो इसलिए करी है कि देखिए एक्चुअली क्या होता है कि आज के टाइम में अगर आप एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटी सबको देते हैं तो मेरे ख्याल से लाइफ में कुछ समथिंग डिफरेंट भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सर हमने कोशिश करके यही चीज़ हमने आज करी है, जिससे कि आपने देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बहुत आए, सुबह से 11 बजे से यहाँ लगातार लोगों का आना जो है लगा हुआ है, अभी तक शाम 4 बजे गए। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं सर, जिनके बच्चे हमने यहाँ से भेजे हैं, मैं बच्चों की गिनती तो नहीं बता सकता कि मैंने कितने बच्चे भेजे हैं, लेकिन अनगिनत बच्चे भेजे हैं और सब मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पे सब पूरा मेंशन है जितने बच्चों को मैंने यहाँ से सेंड किया। बहुत बढ़िया। सर एक चीज़ बताइए, आज काशीपुर जैसे शहर में आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, आईलेट्स कराते हैं, विदेश भेजते हैं, सभी दावा करते हैं कि हम बच्चों का भविष्य बना देंगे। तो आपका संस्थान दूसरे संस्थान से किस तरह से भिन्न है? एक्चुअली देखिए, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। जी सर, मेरा जो तरीका है मेरा ये है कि मेरे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है। बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरे यहाँ पे सर आज तक का मेरा एक रिकॉर्ड है। अगर मैंने किसी बच्चे का, अगर जैसे सपोज कि कोई बच्चा आता है अपने बिल्कुल जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के साथ,
अगर वो बच्चा मेरे यहाँ मेहनत करता है, मेरे वहाँ पे क्लासेस चलती है जिसमें मेरे बहुत अच्छे बच्चे की स्ट्रेंथ भी रहती है वहाँ पर। ओके और जब बच्चा मेहनत करता है और जो सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है उनके स्कोर्स के ऊपर। ओके अगर बच्चे का स्कोर अच्छा है सर, तो यहाँ से बच्चा 101% वीज़ा लेके जाता है। बहुत ठीक है। दूसरे इंस्टीट्यूट भी वाले भी मेहनत कर रहे हैं, सब अपने अपने सर, सबका अपना अपना तरीका अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। जी। हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें लाइक चेंज करी हैं, जैसे कि सर अभी हमने एक बहुत टाइम से हम MBBS पे भी वर्क कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, जिसमें मेरे छोटे भाई डॉक्टर फैज़ ये पूरा MBBS का संभालते बहुत हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हर सेमेस्टर हम करीब 200-250 बच्चे निकालते हैं सर MBBS के। बहुत बढ़िया। रिकॉर्डेड हैं हमारे पास सारी। क्या बात है सर। एक चीज़ और बताइए कि जैसे अभी आपने बताया कि हमारे यहाँ मतलब बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, तो अभी वर्तमान समय में कितने बच्चों की संख्या है यहाँ पर? अप्रोक्सीमेटली 68 to 69 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि हाईएस्ट स्टूडेंट इसी इंस्टीट्यूट में है। बिल्कुल सर, आपने देखा भी होगा, बच्चों का सारा रश भी था यहाँ पे सब है। और कभी भी आके आप देखें मेरे यहाँ पे पूरा विद टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे क्लासेस दे रहे हैं हम लोग। जैसे पीटी में क्या है, स्पीकिंग में क्या है, रीडिंग में क्या है, राइटिंग में क्या है, हमारा जो आइल्स का या पीटी का जो भी हमारे सेशन चलते हैं सर यहाँ पे, तो हमने क्या कर रखा है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी, जैसे कि फॉरेन से कोई हमारे साथ बैठता है जो स्पीकिंग कराता है बच्चों के साथ, वो भी एक अच्छी चीज़ है। बहुत से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। एक बात और बताइए, एक बात जो है मेरे मन में आ रही है, जो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि संस्थान लगातार उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, तो इसको अपग्रेड करने के लिए अग्रिम योजनाएं आपकी क्या है और कुछ नया क्या करने जा रहे हैं इस फील्ड में, थोड़ा सा ही सर बिल्कुल एग्जैक्टली बताऊंगा मैं आपको। देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि MBBS का भी हम लोगों ने पहले से शुरू कर रखा है। जी। अभी क्या है कि सर बच्चे यहाँ मेहनत करते हैं, कई साल अपनी ज़िंदगियाँ कोचिंग्स में लगाते हैं। अभी वो जितने नीट में जितने मार्क्स वो लेकर आते हैं सर, फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है कि उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा। अभी क्या है कि वहाँ पे बच्चा आराम से लाइक अगर उनका स्कोर 150 है, 160 है, 270 है, अच्छा, जो भी है, एक बहुत अच्छी टॉप की यूनिवर्सिटी MBBS की उन लोगों को मिलेगी। अच्छा। दूसरा जो हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं सर, जैसे वर्क परमिट, हमारे यहाँ पे वर्क परमिट अगर मान लीजिए कि किसी की एज ज़्यादा जो स्टडी नहीं कर सकता, तो सर हम लोग यहाँ से डायरेक्टली वर्क परमिट पे भेज रहे हैं। बाकी डॉक्टर फैज़ आपको आगे की सब बताएंगे, जिससे लाइक ये बताएंगे कि MBBS का क्या क्या सिस्टम है, किस तरीके से। अच्छा, तो आइए डॉक्टर। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर फ़हीम सर ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी अपने संस्थान के बारे में और काफ़ी उपलब्धियों के बारे में भी यहाँ पर हमें बताया है। आइए हम डॉक्टर फैज़ से मिलते हैं और डॉक्टर फैज़ से पूछते हैं कि MBBS के तहत जो है बहुत अच्छी बातें कुछ बताएंगे डॉक्टर फैज़ कि आज जो बच्चे नीट की तैयारी इंडिया में कर रहे हैं, अगर वो कम स्कोर करते हैं तो उसके बाद भी क्या क्या स्कोप है MBBS में और किस तरह से MBBS कराते हैं अलग अलग देशों से। तो आइए मिलते हैं हम डॉक्टर फैज़ से। डॉक्टर फैज़, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इनसाइड कवरेज चैनल पे। तो आप ये बताइए सर कि अगर जैसे कि फ़हीम सर ने बताया कि अगर स्कोर 173 या 200 या इस तरह का स्कोर आ रहा है तो उसके बाद भी बच्चा MBBS कर सकता है, जबकि इंडिया में तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कई बार नीट की तैयारी में, नहीं आ रहा है नंबर। तो आपके यहाँ मतलब ऐसी मतलब क्या क्या फैसिलिटीज आप देते हैं MBBS के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा। सर पहले जो डॉक्टरी लाइन थी, इसमें जो बच्चे नीट क्लियर करते थे उसमें क्वालिफाइड मार्क्स एक रैंक थी। हाँ, रैंक जिसमें 121 130 मार्क्स अकॉर्डिंग टू बच्चों का जनरल है, OBC है, SC है, उस हिसाब से चलता था। जी जी जी। लेकिन अब क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बिल्कुल चेंज कर दी है। अच्छा। जो पहले मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया MCI था, अब वो कर दिया है NMCI, अच्छा, नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। अच्छा। बोलते हैं नेक्स्ट। ओके। अब उसमें क्या कर दिया, बच्चा अगर गवर्नमेंट से यहाँ से भी करेगा इंडिया से, जी, वो 1 करोड़ में MBBS करता है। जी, जी, और अगर बिल्कुल। विदेश से वो 20 लाख में 18 लाख में MBBS करेगा, एग्जाम दोनों को देना है, इंडिया वालों को भी देना है और बाहर वालों को भी। बहुत बढ़िया। तो ज़्यादा अच्छा है कि इंडिया में जिन बच्चों के मार्क्स 650 प्लस हैं उनको गवर्नमेंट सीट सेमी गवर्नमेंट मिल जाती है। जिनको नहीं मिलता है, बच्चे 2-2 साल 3-3 साल कोचिंग करते हैं, सही बात। 1.5, 2, 2.5, 3 लाख रुपए उसमें बहुत पैसे लगाते हैं नीट वाले। तो अच्छा है कि हम जो बाहर से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, बांग्लादेश, जॉर्जिया और किर्गिस्तान, पोलैंड, हम यहाँ से बच्चों को MBBS कराते हैं और उन यूनिवर्सिटीज से MBBS कराते हैं जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हैं, प्लस NMC के सारे नॉर्म्स वो यूज़ करती हैं। बहुत बढ़िया। और अंडर 20 लाख रुपीज़ में बच्चों का MBBS अच्छे से हो जाता है। क्या बात है। फिर जो 5+1 ईयर का MBBS होता है, उनको MD डिग्री में वहाँ से मिलती है, जनरल मेडिसिन। प्लस उन बच्चों के पास ऑप्शन होते हैं कि वो GMC जर्मनी मेडिकल काउंसलिंग
ANC ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसलिंग, CMC कनाडा मेडिकल काउंसलिंग, लंदन एक एग्ज़ाम होता है प्लैब, बच्चे वहाँ वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और अंडर लाइक डिग्री के साथ साथ उनको वहाँ पे भी होता है, प्लस उनका PG फ्री होता है। क्या बात तो है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब बहुत कम पैसे में MBBS करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं। इंडिया में अगर 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर 20 लाख में उनका काम हो जाता है। इंडिया ये में कह सर रहे हैं। अगर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से आप BBA भी करते हो तो 15 लाख रुपए बड़े आराम से लगता है। हमारी यूनिवर्सिटी की फीस ही 15 से 17 लाख रुपए में हो जाती है। बाकी बच्चे का जो थोड़ा बहुत एक्सपेंस लगा के 20-22 लाख रुपए में MBBS हो जाता है। अच्छा। और सेफेस्ट कंट्री होती है जी। जो यूनिवर्सिटी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की उठाती है। बाकी हमारा पूरा स्टाफ है, बाकी मैं हूँ जो मैं बच्चों का टाइम टू टाइम मैं सारी रिपोर्ट लेता हूँ, पेरेंट्स को उनको रिपोर्ट हम देते हैं। तो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं जिन्होंने MBBS कंप्लीट करके इंडिया का पेपर भी निकाल लिया और वो दिल्ली में अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। ये बताइए कि अब तक आपके संस्थान से लगभग कितने बच्चों को आप डॉक्टर बना चुके हैं? सर अब तक 275 समथिंग बच्चों ने डिग्री कर ली है और अभी प्रोसेस में 500 प्लस डिग्रीज चल रही हैं। बहुत बढ़िया। और इस बहुत बार भी सर कम से कम 125 to 30 जो मेरे डायरेक्ट बच्चे हैं, अच्छा, वो जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। अभी एक चीज़ और ही बताइए, क्या जैसे कोई मतलब मेधावी बच्चा है और थोड़ा सा वो पढ़ने में गरीब है तो सर, क्या उसके लिए भी कुछ फैसिलिटी सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो हाई क्वालिटी वाले बच्चे जैसे कि बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं, 90 प्लस वाले बच्चे हैं, 95 प्लस वाले बच्चे हैं, पर उनके पास पेमेंट नहीं है या कम पेमेंट है, तो क्या उनके लिए भी कुछ ऐसी योजना सर उनका एक स्कॉलरशिप एग्जाम करवा देते हैं जी, और उनको सिर्फ फीस जमा करनी होती है और उनके लिए फीस में, हॉस्टल में, एवरी सारी चीज़ हम छूट कराते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने देखा कि डॉक्टर फैज़ ने इतनी अच्छी बातें बताई कि आज की डेट में बच्चा 20 लाख में या 20 लाख से कम में भी MBBS करके अपने सपने पूरा कर सकता है। इंडिया में जहाँ पर भी 1 करोड़ या 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में एक डॉक्टर तैयार होता है और वो भी नीट की तैयारी करने के बाद, जबकि अगर नीट में कम नंबर भी आ जाते हैं उसके बाद भी आप MBBS कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस संस्थान ने अभी काफ़ी सारे MBBS डॉक्टर जो है यहाँ से डिग्री अपने संस्थान से या फॉरेन कंट्री से अपने संस्थान के माध्यम से करा दिया है। तो ये अभी डॉक्टर फैज़ ने आपको ये जानकारी दी। आइए फ़हीम सर, जो कि यहाँ का सारा काशीपुर लेवल पे और पूरे उत्तराखंड लेवल पे काम देखते हैं, फ़हीम सर से फिर से बात करते हैं। थोड़ा सा आप जो MBBS के बारे में, जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर फैज़ ने बताया, उसके बारे में थोड़ा सा और कुछ इनपुट अगर आप देना चाहें। एक्चुअली सर क्या है, डॉक्टर साहब ने जो बताया बिल्कुल एग्जैक्टली बताया सारी चीज़ जी। हम लोगों का क्या है कि हम लोगों के साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वर्क कर रही हैं जिसमें हम लोग डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं। बहुत बढ़िया। अगर और हम, हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि हम कोई पैसा एडवांस नहीं लेते जी MBBS में, सारा पैसा वीज़े के बाद। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम, जैसे आपने भी एक क्वेश्चन किया कि कोई गरीब है, किसी के पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता जी जी, तो हमारे यहाँ क्या है कि सपोज डेट की अगर 1 साल की फीस उसकी $4,000 बैठ रही है, ओके, $4,000 जो भी आज का INR के रेट के हिसाब से आप लगा लीजिए 1 ईयर की जी, उसमें ये फैसिलिटी भी है कि सर हाफ पेमेंट जमा करके 6 मंथ की भी बच्चा जा सकता है। अच्छा, जिसमें हाफ पेमेंट अप्रोक्सीमेटली 1,35,000 या 40 के आसपास बैठती है। ओके, तो मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, ये नहीं इशू, इतना बड़ा तो कोई नहीं। फिर दूसरी बात क्या है सर, यूनिवर्सिटी जो है हमारी जितनी भी हैं, डॉक्टर फैज़ खुद जाते हैं, ओके, जाके वहाँ पे सारे बच्चों को देखते हैं, उनको हॉस्टल प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। अगर कोई भी किसी तरीके का अगर बच्चों को नीड होती है तो उसमें हर तरह की ये हेल्प करते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हमारे इन्फीवी की जो टीम है यहाँ से पूरा डॉक्यूमेंटेशन एम्बेसी तक, अच्छा, जो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जो हम लोग वर्क करते हैं, ओके, तो रूल के अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों को चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट, एम्बेसी या फॉरेन गवर्नमेंट, जो भी वहाँ की एम्बेसी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम लोग तैयार करते हैं बच्चों के माध्यम से, ठीक है, उनकी डिग्रीज उनको अपोस्टाइल कराते हैं, सारा एक बिल्कुल एग्जैक्टली तरीके से जो उनके रूल्स के हिसाब से हमें डॉक्यूमेंट्स करने हैं वो करने के बाद और हम जो है वीज़े के लिए बच्चों को भेज देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक चीज़ और बताइए कि जो आपके संस्थान की जो स्थापना आपने की है, उससे पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और भी आ रहा है, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि विदेश में जो बच्चे जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे विदेश में जो जाते हैं उनके वहाँ पर कोई रिलेटिव नहीं होते हैं, ठीक है, और कई बार ऐसे भी होते हैं जिनके रिलेटिव होते हैं, तो वो तो अपने रिलेटिव के यहाँ कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं, या जिन बच्चों को आप भेजते हैं तो उनको भी इंडिया से बैकअप किस तरह से आपके संस्थान में? मेरा जो सिस्टम है क्या है, देखिए
अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं जी और अगर आपका वहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है, जब आप लाखों के हिसाब से फीस पे करते हो यूनिवर्सिटी के अंदर, ओके तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी का हॉस्टल आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है बिल्कुल चाहे सही। 1 महीने के लिए हो, चाहे 2 मंथ्स के लिए हो, चाहे 3 मंथ्स के लिए। अभी क्या होता है सर कि आजकल देखिए क्या है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। आज तक मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी जो वहाँ जाके परेशान हुआ हो। अच्छा अच्छा दूसरी बात क्या है सर, जो हमारा मेन वर्क है, देखिए कोई भी इमिग्रेशन वाला है, चाहे काशीपुर हो, चाहे उत्तराखंड लेवल पे हो, चाहे इंडिया के लेवल पे कोई भी इमिग्रेशन वाला है सर, देखिए उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो किस चीज़ की होती हैं। एक तो 1 नंबर की यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में बच्चा जाना चाहता है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी में सर हम तो कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ना चाहिए। 3 इयर्स का बैचलर और 5 इयर्स का आपका मास्टर, Okay. मीन्स की बैचलर प्लस मास्टर। मास्टर ओके अगर बच्चा वहाँ से पढ़ के अपनी लाइफ, आप समझ नहीं सकते कि जैसे मैं हूँ, मैंने लंदन से कंप्लीट किया, ओके ठीक है, क्या बात है। और मैंने MBA किया सर। MBA करने के बाद मैं एक बिजनेस पे बैठा हूँ, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप डिग्री कंप्लीट करते हैं, पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, फॉरेन डिग्री अगर आपके पास है, तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ये मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया बात कही आपने। सर आप थोड़ा सा यही बताइए कि अभी जो आपके यहाँ टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, फैकल्टी, उनके बारे में थोड़ा सा सूक्ष्म बताइए। सर मैं बताता हूँ, एक्चुअली क्या है, मेरे यहाँ पे जैसे PT और IELTS की क्लासेज हैं, ओके ठीक है। अभी हम लोग जर्मन लैंग्वेज भी शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा क्या बात है। जी एग्जैक्टली, काशीपुर में हम लोग ये स्टार्टअप कर रहे हैं। और नीट की क्लासेस का भी हम लोगों ने अब हम लोगों के यहाँ तैयारी हो गई कि हम लोग इस नेक्स्ट सेमेस्टर से नीट भी देना शुरू कर देंगे। अच्छा अच्छा बहुत सर सबसे बड़ी बात क्या है ना, सारा जो सिस्टम होता है सर वो टीचर्स का ही होता है। अगर आपके पास हाई क्वालिफाइड एजुकेटेड अगर टीचर्स हैं तो आपका बच्चा कहीं भटकेगा ही नहीं। भटकेगा नहीं, बिल्कुल सही बात है है ना। और हमारे यहाँ पे सर आप रिजल्ट देखेंगे, आप हमारी वेबसाइट पे जाके आप रिजल्ट देखिए सर, जितने भी PT के स्टूडेंट्स हैं, जितने IELTS के स्टूडेंट हैं सर, हम लोग रिजल्ट डालते हैं उसके अंदर और बहुत अच्छे अच्छे स्कोर्स लेकर आते हैं और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। आपकी वेबसाइट कौन सी है सर www.infiwayimmigrations.com। अच्छा www.infywayimmigrations.com। जी तो इस वेबसाइट पर जाके पूरी जानकारी मिल बिल्कुल जाती सर, है। पूरा मिलेगा, पूरा डेटा मिलेगा, कितने स्टूडेंट्स भेजे हैं, पूरा हर एक डेटा आपको मेरा उसके अंदर मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए सर, अब आपको हार्दिक Thank शुभकामनाएं you so और डॉक्टर फैज आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं हमारे इस इनसाइट कवरेज चैनल के लिए और न्यूज चैनल के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए आपने जो इंटरव्यू दिया, अपना समय दिया दोनों लोगों ने, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमारे फ़हीम सर ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत सारी बातें बताई और इस संस्थान में यही बताया कि काफ़ी अच्छी फैकल्टी है और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं और बहुत जल्द यहाँ पर नीट की तैयारी होने वाली है। बहुत जल्द यहाँ पर जो है जर्मन भाषा भी अब सिखाई जाएगी, उसके लिए भी स्टार्टअप लेने वाले हैं। तो ये काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट में कुछ खास बातें थी जो कि इन्होंने शेयर की और MBBS के बारे में जो बात बताई है वो भी एक अपने आप में यूनिक है। और इसके अलावा जो IELTS कर रहे हैं या यहाँ पर जो 60-70 बच्चे आज की डेट में सिखा रहे हैं, ये भी काफ़ी बड़ा जो है अचीवमेंट है और इसीलिए आज संस्थान अपने नए रूप में सामने आ चुका है। तो आइए हम संस्थान के बारे में सर से पूछेंगे कि सर अभी जो आपने ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है तो इसमें क्या क्या और फैसिलिटीज़ आपने ऐड की हैं। आइए फ़हीम सर से पूछते हैं। सर बताइएगा, ये आपने जो अभी इतना बढ़िया ऑफिस मेंटेन किया है और इसके अलावा जो है कितनी खूबसूरती से हर एक चीज़ को डिजाइन किया है, तो आखिर इसमें कौन कौन सी नई चीज़ें आपने ऐड की हैं? सर बिल्कुल बताना चाहूँगा, ये मेरा ऑफिस है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लाइक डिफरेंट दिया है, थोड़ा स्पेस थोड़ा बड़ा किया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कभी पेरेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ अच्छी मीटिंग्स उन लोगों के साथ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत दूसरा सर सारे लाइक अलग अलग ये सेपरेट रूम्स हैं जिसमें फाइलिंग का वर्क होता है। Okay. जो मेरा स्टाफ अलग अलग एक रूम में बैठेगा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, क्या ये बात सारे अलग अलग। है, क्या बात है। एक कॉन्फ्रेंस रूम में सर, जैसे हमारे बाहर से कोई डेलीगेट्स आते हैं, बहुत ठीक है, तो सर उनको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मेरा मानना ये है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या तो बात। अभी कॉन्फ्रेंस रूम में उन लोगों के साथ हम लोग मीटिंग्स होती हैं, कोई अच्छी चीज़ लाते हैं, बताते हैं, तो उसमें हमें भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। नेक्स्ट सर हमने वो विजिटिंग एरिया काफ़ी अच्छा और अच्छे तरीके से बनाया है, जिससे सारे जितने भी कस्टमर्स होंगे या स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों को हम लोग फुल फैसिलिटी वहाँ पे दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। जो मेरे बराबर वाला पोर्शन है सर, जिसमें मैं पहले मेरा ऑफिस था, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्लासेज ऑलरेडी शुरू से हमारी क्लासेज हैं। अच्छा। अब हमने क्लासेज और अपग्रेड कर दी, अपग्रेड करने बड़े जी, और exactly, बड़ा कर दिया, और बड़ी कर दी है, बहुत क्योंकि सर
यहाँ पे थोड़ा सा लाइक मॉडिफाई करने का सेंस ये भी था क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे सारा क्लासेस का कर दिया। क्लासेस का और ऑफिस का कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा जी। हमने बायोमेट्रिक सिस्टम किया है सर वहाँ। बच्चा पूरा प्रोफेशनली आएगा, प्रोफेशनली पढ़ेगा, प्रोफेशनली सारा काम करेगा और जिस टाइम जाएंगे, लड़के आए चाहे लड़कियाँ आए, जो भी होगा वो टाइमिंग ऑटोमेटिकली बच्चे के पेरेंट्स के यहाँ पे मैसेज पहुँच जाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब जीपीएस सिस्टम भी लेके चल रहे हैं पूरा, मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल नए तरीके से चल रहे हैं आप। जी बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस इंस्टीट्यूट के लिए, और एक नए इंस्टीट्यूट का अपग्रेड किया आपने। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि यहाँ पर फ़हीम सर ने और डॉक्टर फैज़ ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई संस्थान के बारे में, और फ़हीम सर ने अभी जो जानकारी दी कि यहाँ पर क्लासरूम जो है अपग्रेड कर दी गई है और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम बना दिया गया, प्लस अलग अलग देशों में जाने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग टीचर फैकल्टी उपलब्ध होंगे जो कि कंट्री की जानकारी देंगे, उसके लिए भी अलग व्यवस्था बनाई है। प्लस एक बड़ा सा हॉल भी बनाया जहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको बैठने की व्यवस्था है। हर तरह की मतलब ओवरऑल A to Z सारी फैसिलिटी आपको इस संस्थान में मिलने वाली है, चाहे पढ़ाई के लेवल पर या नए लेवल पे हो। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो भी बच्चा आएगा उसकी जो अटेंडेंस है जो है वो मशीन के द्वारा ली जाएगी, और जाते समय भी उनके पेरेंट्स को भी जानकारी हो जाएगी। कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे घर से संस्थानों में तो जाते हैं लेकिन वो पहुंचते नहीं है, या फिर वो वहाँ से पढ़ के 1-2 घंटे में ही घूमने के लिए निकल जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जो कि इन्होंने ये टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, इसके माध्यम से पेरेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और साथ में ही आपसे भी आग्रह करता हूँ कि अगर काशीपुर में आपने शिक्षा लेनी है, विदेशों में जाना है वर्क परमिट के लिए या वीजे के लिए या अन्य कार्यों के लिए, या MBBS करना है, कोई भी आपका सपना है फॉरेन कंट्री से रिलेटेड, तो आप इन्फीवे इमिग्रेशन में आइए और यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेरी कीजिए। थैंक यू वेरी मच इस इंटरव्यू को देखने। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये इंटरव्यू काफी अच्छा लगा होगा, और इस इंटरव्यू के बाद आप समझ चुके होंगे कि कहां पर जाने से आपके भविष्य का निर्माण सुरक्षित हो सकता है। आप इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, यह सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे सैकड़ों बच्चे आज अपना भविष्य इस संस्थान से बना चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।